कैसा अनुभव था आपका अयोध्या में 22 तारीख को? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है महाराज जी, क्योंकि आप तो हमारे हम उम्र के हैं, जो हमसे पिछली पीढ़ी है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आँखें भर आती हैं। वो कहते हैं हमें यकीन नहीं होता कि हमारी आँखों के सामने सब कुछ हो गया। आप गए, आपने दर्शन किया। कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं जिन्होंने वो दर्शन किया। मैं कहता हूँ हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस समय देवता स्वर्ग में जो रहते हैं ना, वो उनसे भी ज़्यादा हमारा सौभाग्य है। क्योंकि निश्चित रूप से मेरा ये सौभाग्य बना था जब मैं भूमि पूजन पर था, तब भी उस दिन गया था। और उस दिन भी ये विश्वास नहीं था कि तुरंत ही इतनी जल्दी दर्शन का भी सौभाग्य बन जाएगा। बाल्यकाल से अयोध्या के विषय में चर्चाएँ, वहाँ की जो भी कुछ घटनाक्रम हुए, हम लोग उसके विषय में सुनते आए और एक बहुत बड़ी पीढ़ी प्रतीक्षा करते-करते चली गई। और हमारी वो प्रतीक्षा कैसे उन सब के आशीर्वाद से पूरी हुई, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपसे सच बात कहूँ तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि त्रेता आ गया वापस, सतयुग आ गया, द्वापर आ गया, जाने क्या-क्या आ गया। मैंने उस दिन जो अनुभव किया, एकांत में अपनी साधना में बैठने की बात एक अलग है, पर सार्वजनिक इतनी बड़ी भीड़ में आनंद, या जो जिसको आज की भाषा में डिविनिटी कहते हैं, जिसको स्टेट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं, एनलाइटनमेंट, जो भी शब्दों को देना हो, समाधि की उच्चतम स्थिति, इतनी बड़ी भीड़ में मैंने जो उस दिन अनुभव किया, इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा ही लगा कि साक्षात प्रभु श्री राम आ गए और एक हम सबका इतना सौभाग्य जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हम इस समय धरती जी। पर हैं जब राम जी आ गए। एक बड़ा अच्छा गाना वायरल हुआ था राम आएँगे में कि नैना हाँ, भीगे-भीगे जाएँ। मैं एक वीडियो देख रहा था आपका जो बहुत वायरल हुआ ऋतुम्बरा जी के साथ। जी। और आप दोनों मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आँखों में खुशी के आँसू भी मुझे झलक रहे थे। आपने वो संवाद किया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ऋतुम्बरा जी उन गिने-चुने लोगों में रहीं, जिन्होंने हमेशा उस बात को ओन किया। हुँ। बाकी लोगों ने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए दाएँ-बाएँ स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन वो हमेशा उस पे अडिग रहीं। तब वोकल थी, अब वो खामोश रहीं। हाँ। सिर्फ़ तस्वीरों में नमस्कार करते हुए, आँखों में बस, आँसू बस, लिए, बस, जश्न बस। लेते हुए वाह, नज़र आईं। वाह, वाह! हम चाहते हैं बताइए, क्योंकि उनकी भावनाओं को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो अरे! वो मेरी बिल्कुल माँ ही हैं और बहुत समय से मैं उनसे मिलता रहा हूँ। सौभाग्य की बात ये है कि भूमि पूजन वाले दिन भी मैं और वो एक प्रकार से एंट्री के समय आगे-पीछे ही थे हुँ, और उस दिन भी हम लोगों के बीच में कुछ बात हुई थी। मैं बोला, माँ आज प्रारंभ हो गया, श्री हो गया। वो बोली, श्री हो गया, राम भी होने वाला है। और श्री राम मतलब पूर्ति हो गई। जी, जी। और फिर उसके बाद उस दिन मैं आपको सच बोलूँ मिश्रवर्य, तो मैंने उस दिन 2 ही लोगों को प्रणाम किया था। या तो अंदर जब मैं सौभाग्यशाली था जो प्रथम पंक्ति में प्रवेश कर सका, श्री राम के चरणों में मैंने प्रणाम किया और वहाँ से निकल के, हालाँकि सभी संत पूज्य हैं, पर मैंने अगर दंडवत माथा रखकर प्रणाम किया तो दूसरा दीदी माँ को प्रणाम किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान का जब प्रतिष्ठा होती है तो राम जन्मभूमि है। जन्मभूमि में एक बच्चे के आने पर दुनिया में सब प्रसन्न होते होंगे, पर शायद जैसी माँ खुश होती है ना, ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये मैं भी जान सकते हो, आप भी जान सकते हो। उस पूरे रामलला के आयोजन में लला तो सबको दिख रहे थे, पर अगर कोई माँ थी जिसने उसका आनंद लिया, वो हमारी दीदी माँ थी। थोड़ा-सा बताइए ना उनके योगदान को। हम चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें करीब से जानते हैं, आपके पिताजी भी जानते हैं, आप लोगों ने जाना है, और ऐसे लोगों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को भी जानना चाहिए कि क्या भूमिका उनकी थी जो आप उन्हें माँ कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने इतने सारे साधु संत, इतने सारे नेताओं के बीच में, इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में सिर्फ़ 2 लोगों को प्रणाम किया। एक रामलला को और दूसरा उनको। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ कोई एकांत में बैठ के कोई बहुत पर्सनल अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हों। निश्चित रूप से मेरा उनका परिचय बहुत पुराना है। वो मूल निवासी तो वृंदावन की नहीं है, कुछ वर्षों पहले आपने वहाँ वात्सल्य ग्राम की स्थापना की, तब से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दूर-दूर से, एक बार मुझे घटना याद है, मेरी कथा चल रही थी और वो इतनी श्रेष्ठ हैं कि वो आईं, उनकी निमंत्रण था, पर क्योंकि कथा चल रही थी इसलिए वो 1 डेढ़ घंटा चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठी रहीं और जब कथा की पूर्ति हुई तो वो मंच पर आईं। इस ये स्वभाव देख के मेरा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी, फिर मैं समय-समय पर मिलता रहा।